श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि रुचि चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। गोप मास एवं व्रतचर्या का मास का आरंभ हो चुका है और आप सभी का ये प्रश्न है कि गोप मास क्या है, ये व्रतचर्या क्या है, क्या ये व्रत अन्याश्रय है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस मास में क्या क्या करना चाहिए, पुष्टि प्रणालिका में भी ठाकुर जी के भोग राग और श्रृंगार का क्या क्रम है। तो इस वीडियो में ये सभी प्रकार के हेमंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। तो प्रथम मास जो गोप मास है, व्रतचर्या के दिन चल रहे हैं, तो इनमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले गोप मास क्या है। राम अवतार के समय दंडकारण्य में 16,000 ऋषियों ने तप करते समय अपने आश्रम के पास से श्री रामचंद्र जी के वन में दर्शन किए। तब श्री रामचंद्र जी के मनोहर माधुर्य से भरे हुए स्वरूप की झांकी करते हुए ऋषिगण मोहित हो गए। ऋषियों ने श्री रामचंद्र जी से अपने स्वरूप के आनंद का दान करने की विनती की। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सारस्वत कल्प में द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तब आपको मैं अपने भजनानंद का नित्य लीला रास के आनंद का दान करूंगा। अब भजनानंद क्या है? हम अब क्या करते हैं कि हम गणितानंद, गिन गिन के जो आनंद है, छोटी छोटी जो खुशियां लौकिक की है, भौतिक सुख को ही आनंद मानते हैं, वो गणितानंद है, गिन गिन के आनंद लेना। और भजनानंद की ब्रज गोपिकाओं को, श्रुति रूपाओं को, उन भक्तों को क्या चाहिए था? प्रभु के भजनानंद का, रास लीला के दान का आनंद प्राप्त करना था। तो वह सभी ऋषि कृष्ण अवतार में कुमारी का गोपी रूप से व्रज में अवतारित हुए और हेमंत ऋतु के प्रथम मास में कात्यायनी, जो प्रभु के प्रसाद रूपा शक्ति हैं और जिनका व्रत करने से भगवत स्वरूप के आनंद का लाभ प्राप्त होता है, ऐसे कात्यायनी व्रत का भी आरंभ हुआ। इस व्रत में सुबह श्री यमुना जी में स्नान करते समय प्रभु के गुणगान करना गोपियों का मुख्य भाव है। इसको पांचांग में गोप मास आरंभ कहा जाता है। वास्तव में इसको गोप्य मास कहा जाता है, क्योंकि कुमारिकाओं की इस व्रत के पीछे रही हुई भावना गुप्त थी, गोप्य थी। यह व्रतचर्या चीरहरण लीला का महा आधिदैविक रहस्य है। इस चीरहरण लीला द्वारा ही कुमारिकाओं के सर्व दोष की निवृत्ति करके महारास रूपी महाफल के लिए प्रभु द्वारा कुमारिकाओं का संस्कार हुआ। व्रतचर्या में कुमारिकाओं द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना जप इत्यादि किए जाते हैं, फिर भी उसमें अन्याश्रय का दोष नहीं लगता, क्योंकि कात्याय का अर्थ है श्री यमुना जी की कृपा शक्ति, जो काया का त्याग करा के, मोह माया का त्याग करा के और भक्ति के बाधक तत्वों का, लौकिक जो तत्व है जो हमें बाधक करते हैं प्रभु की भक्ति करने से, प्रभु की प्राप्ति में, उनका नाश कर प्रेम भक्ति का अधिकार संपादन कराने वाला संहारिका शक्ति है कात्यायनी। प्रभु की प्राप्ति में आते आधिदैविक प्रतिबिंब को दूर करने का सामर्थ्य देवी कात्यायनी में है। इसलिए कात्यायनी देवी का पूजन मंत्र जाप किया जाता है। इस व्रत में सवेरे जल्दी उठकर प्रभु के गुणगान के साथ ही श्री यमुना जी में स्नान करते ही श्री यमुना जी ने कुमारिकाओं के 3 दोषों को दूर किया। प्रभु के साथ के मान लीला से मिलने वाला प्रणय कलह को भी दूर किया, काल जनित दोष दूर किए, अन्य 3 लोक के क्लेश भी दूर किए। सब कुमारिकाएं स्नान करने के पश्चात कात्यायनी देवी का पूजन अर्चन जप करते समय यह मंत्र उच्चारण करती हैं। कात्यायनी महाभागिन महायोगिन यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसका भावार्थ यह है कि हे कात्यायनी देवी, हे महाभागा, आप नंद गोप के पुत्र को हमारे पति करें, हम आपको नमस्कार करते हैं। जैसे ऋषि
गण स्वयं मंत्र दृष्टा है, वैसे ही यह ऋषि रूपा कुमारिकाएं स्वयं कात्यायनी देवी के व्रत के मंत्र दृष्टा हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा से माक्षिर मास की पूर्णिमा तक कुमारिकाओं ने व्रत किया। उनमें किए गए मुख्य प्रभु के गुणगान जप मंत्र द्वारा कुमारिकाओं को महान इच्छा जानकर प्रभु वहां पधारे और चीर घाट पर कदम वृक्ष पर विराजमान हुए। कुमारिकाओं अभिष्ट फल दिए। इस व्रतचर्या का समाप्ति कुमारिकाओं ने शुक्ल पक्ष माक्षिर पूर्णिमा के दिन ही की थी। अब चीरहरण लीला को भी सब दोष रूप देखते हैं, पर ये जानकारी शायद सभी को नहीं हो कि जब चीरहरण लीला की थी, प्रभु केवल 5 वर्ष के बालक ही थे और माया का काम का आवरण लेने के लिए ही प्रभु ने ये चीरहरण लीला की थी। और कहा जाता है कि पवित्र नदी में स्नान, निर्वस्त्र स्नान करने से दोष लगते हैं, और यह सब गोपियां अपने चीर को निर्वस्त्र होकर जो स्नान कर रही थी, तो प्रभु ने इनको दंड देने के रूप ही चीर हरण किया और फिर उनको समझाकर और वापस उनके चीर दिए, और साथ ही साथ उनके अंदर के जो भी दोष थे उन सब का निवारण करके और महारास में दिव्य स्वरूप से महारास में वासना वगैरह सब उनके अंदर से भीतर से क्रोध और सबका आवरण करके और फिर उनको रास में प्रवेश दिया ये चीरहरण लीला के बाद। तो इसका ये है, तो हम भी पुष्टि मार्ग में ये माक्षर महीना जो प्रभु को अति प्रिय है और प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु का ही ये स्वरूप है माक्षर महीना, तो इसमें पुष्टि मार्ग में हमें क्या करना चाहिए। तो पुष्टि मार्ग में मंगला के सर्व, जैसे ही वसंत में हम अष्टपदी बोलते हैं व्रज युवती शतसंगे, इसी तरह इसमें भी माक्षर मास में भी व्रतचर्या के पद में व्रतचर्याष्टपदी है, वो हम मंगला के समय बोल सकते हैं। इसके साथ साथ शीतकाल शुरू हो गया है, हेमंत ऋतु का सबसे प्रथम मास है, अंगीठी प्रभु को आने लगी है, वस्त्र में ये बदलाव आता है कि रुई के वस्त्र आते हैं। अब सभी का वैष्णव का ये प्रश्न भी होता है कि जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो यहाँ तो कभी भी शीतकाल होता ही नहीं है, तो जे ઠાકોરજી ને ગરમી લાગે અને કેવી રીતે આટલા બધા અંગવસ્ત્ર आत्म सुख धराविए, फतवी यानी जो स्वेटर और जैकेट होता है आप भाई का, वो अदकी में धराते हैं प्रभु को, बारस में या कभी भी सुनहरी कलर की रंग की फतवी होती है, तो फतवी है, फरगुल है, ये हम कैसे धराते हैं। तो जब ब्रह्म संबंध महाप्रभु जी ने दिया, तब महाप्रभु जी ने घर घर सभी वैष्णव के यहाँ ठाकुर जी पधराने की और सेवा प्रणाली शुरू की। तो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से कहा कि मुझे तो नित्य व्रज में ही रहना है, मेरा तो ये प्राण है कि मैं व्रज में ही रहूंगा, मैं व्रज छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो यहीं व्रज में ही रहना, वास करना पसंद है। तो महाप्रभु जी की कहानी से सभी जिन वैष्णव के घर महाप्रभु जी ने या वल्लभ ने आज ठाकुर जी पधराए हैं, वो सभी घर भी एक व्रज स्वरूप है। तो हमें ये नहीं देखना है कोई फॉरेन में है और वहाँ भर समर में बहुत ठंडी पड़ती है, तो वो ये बोलते हैं कि आटली बड़ी ठंडी में ठाकुर जी को बिना वागा के या कैसे हम पधराए। या शीतकाल है, बहुत शीतकाल का समय ब्रज में चल रहा है, पर यहाँ गुजरात में या कहीं भी ठंडी नहीं है, गर्मी है, तो प्रभु को अंगीठी कैसे धरे। तो प्रभु हमारे घर में व्रज की भावना से अहर्निश विराज रहे हैं, तो हमें व्रज की ही हिसाब से ही सब प्रणालिका को, गुरु घर के प्रणालिका के हिसाब से फॉलो करना है। और प्रभु को जो भी शीतोपचार करते हैं, इस शीतकाल में बरास नहीं आती है बीड़ा जी में, उसकी जगह जावित्री आती है, तो वो धरते हैं। देव प्रबोधनी के बाद से ही शीतकाल में गुड़ की गोली है, अदरक पाचरी है, आंबा हल्दर है, ये सब शुरू हो जाता है। बैंगन के भुर्ते हैं, ये शुरू हो जाते हैं। उष्ण जल से स्नान कराते हैं। कीर्तन में भी हिलद के पद हम गा लेते हैं, व्रतचर्या के पद हम लेते हैं, खंडिता के पद हम लेते हैं। ये सब गोपियों के भाव से, खंडिता के ठाकुर जी ने गोपियों के भाव खंडित हुए थे, तब खंडिताओं के पद गोपियों ने गाए थे, तो वो सब पद मंगला में लेते हैं। ये सब बदलाव शीतकाल में, माक्षर महीने में, पोष महीने में बालक को कैसे शीतकाल हो तो शीत उपचार के लिए पौष्टिक आती है, उड़द की दाल शुरू हो जाती है, वाराफर से ओसरा शुरू हो जाता है।
तो सुगंधि भी है, वो भी सब अंबर है, और उसकी सब सुगंधि जो शीतकाल की है वो शुरू हो जाती हैं। केसर का सुगंधि है, ये हम धरा सकते हैं। तो ये सब ही प्रणालिका धीरे 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 करके चेंजेस होती है। श्री गोसाई जी के उत्सव से सुहाग सौठ आनी शुरू हो जाती है। गोसाई जी के उत्सव के बाद तिलवा आता है संक्रांति में। तो ये सभी सामग्री हमें हमारे आज्ञा अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार ये सब शुरू होते हैं। और शीतकाल में व्रज की भावना से ही सेवा करके ठाकुर जी को रजई उड़ाना, आत्म सुख धराना, समय समय पे जब भी प्रणालिका में लिखी हो फतवी धराना, नेवरा गीला नहीं होता है, ये नेवरा सूखा, झाड़ी जी का जो नेवरा होता है वो भी सूखा ही होता है। तो ये सब अपने प्रणालिका अनुसार ही वैष्णव को सेवा क्रम में बढ़ाना चाहिए। और जितना हो सके प्रभु को शीतकाल में आगे से आगे शीत उपचार करके और लाड़ लगाना चाहिए। इन दिनों प्रभु जिनके यहाँ पलना होते हैं नित्य, तो तिपारी से बाहर अधिक शीत होने की वजह से बाहर नहीं पधारते, तो पलना भी इन दिनों बाल कृष्ण लाल जी में और सब जगह भीतर ही प्रभु पलना में झूलते हैं। प्रभु निज मंदिर के बाहर नहीं पधारते हैं। तो ये सब चेंजेस, बदलाव हैं, ये शीतकाल में आते हैं। और व्रतचर्या का यही मनोरथ है, गोप मास का यही है। गोपियों ने निष्काम भाव से प्रभु को अपने पति रूप प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया था, और उसी का फल उनको रास में प्रवेश मिला है। ये व्रतचर्या और गोप मास का मुझे जितनी जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक मैंने ऐसा ही प्रयत्न किया है।